छठ पूजन का दूसरा आज दिन है। हालांकि उस तरह का माहौल, वो सेलिब्रेशन त्योहारों का इस वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन आज जो महिलाएं छठ पूजन मना रही हैं उनके लिए महत्वपूर्ण दिन है। 4 दिनों का ये महापर्व छठ है, इसकी शुरुआत नहाय खाए से हुई है और आज दूसरा दिन है। कार्तिक शुक्ल की पंचमी को खरना मनाया जाता है। खरना है आज। खरने का मतलब है शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण आज किया जाएगा और पूरी आस्था के साथ ये व्रत महिलाएं रखती हैं। हालांकि इसे लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस वक्त बहुत नाजुक दिख रही हैं, क्योंकि कोविड के बीच ये त्योहार आया है और ऐसे कई त्योहार गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मन में आस्था बहुत जरूरी है, लेकिन बाहर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उससे हताश ना हो, बल्कि आस्था दिल में रखें और घर पर ही ये पर्व मनाएं। बिहार सरकार ने भी जहां लोगों से अपील की है कि घर पर ही छठ पूजन रखें, गाइडलाइन भी बाकायदा इसके लिए जारी कर दी है। कोरोना काल में ये महापर्व छठ आया है और बिहार सरकार ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं से तालाब के किनारे पूजा करने और अर्घ्य के दौरान उसमें डुबकी नहीं लगाने का भी आग्रह किया है और बिहार गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। छठ पर्व के दौरान बुखार से ग्रस्त जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बाकी अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो छठ घाटों पर ना जाए, ये सलाह दी गई है। दिल्ली में भी जहां छठ का कोई भी आयोजन नहीं होगा, ये दिल्ली सरकार की तरफ से पहले ही इनकार कर दिया गया था और अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है, जिंदगी होगी तो आगे भी त्योहार मनाए जाएंगे। पटना जिला प्रशासन ने भी छठ पूजा को लेकर घाटों पर ना जाने की लोगों से अपील की है। तो 4 दिनों का महापर्व छठ चल रहा है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से हुई और आज खरना है। कार्तिक शुक्ल की पंचमी को यह खरना मनाया जाता है, जिसे शुद्धिकरण कहते हैं। पूरी आसपास साफ सफाई और शुद्धि के साथ मन में आस्था लिए इस व्रत को रखा जाता है, महिलाएं रखती हैं और पूजन अर्चन इस बार घरों पर ही होगा। घाटों पर भीड़ पहले जैसी नहीं दिखेगी और इसके लिए क्या व्यवस्था और की गई है, क्या गाइडलाइन है, इसकी जानकारी के लिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, हालांकि गाइडलाइन सभी जगह ये जारी कर दी गई है कि कहीं भी घाटों पर ना जाए और एक बकायदा जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, 60 साल से ऊपर 10 साल से नीचे, ये लोग भी ना जाएं। तो कैसी कैसी व्यवस्था कहां देखने को मिल रही है? बिहार की क्या हाल है? दिल्ली में किस तरह की स्थिति है? देखिए अनु, साफ तौर पर बिहार और यूपी में खासकर ये त्योहार मनाया जाता है और महत्व जो है वो बिहार और यूपी में ही लोगों को पता है और सबसे ज्यादा जो छठ पूजा है वो बिहार के लोग और यूपी के लोग ही करते हैं। तो ऐसे में बिहार और यूपी में इंतजाम कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपील की गई है कि आप छठ पूजा जो है वो घर पर ही मनाइए, क्योंकि जब ये आप सूर्य को जब ये लोग जल अर्पित करते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, आरती होती है गंगा में, तो लेकिन उसको लेकर कहा गया है कि जब पूरा परिवार जाता था, लेकिन इस बार साफ साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई है। खासकर यूपी सरकार ने साफ तौर पर, योगी सरकार ने कहा है कि भीड़ पूरी तरीके से ना जाए, परिवार का सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति जाए और मास्क लगाना सबको अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क लगाकर ही और पानी में ज्यादा डुबकी ना लगाए, क्योंकि होता था कि आगे तक लोग जाते थे और डुबकी लगाते थे, लेकिन इस बार साफ तौर पर कहा गया है कि डुबकी ना लगाए और ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई का इंतजाम जो है वो आप लोग खुद ही करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोरोना बीमारी जो है उसने त्योहार का जो रंग है कोरोना ने वो फीका कर दिया है। लेकिन सरकारें चाहती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर पर मनाएं और ये शायद लोग भी समझेंगे, क्योंकि जो भीड़ जो लगातार होती थी त्योहारों में, छठ पूजा को लेकर जो मार्केटों में भीड़ होती थी, बाजारों में भीड़ होती थी, वो भीड़ इस बार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग खुद समझते हैं कि कहीं ना कहीं जान जरूरी है, त्योहार तो आते रहेंगे और इसी को लेकर शायद लोग भी इस बार चाहते हैं कि इस तरीके से जो त्योहार मना रहे थे वो लोग, वो इस बार थोड़ा फीका पड़ा है, लेकिन त्योहार मनाएंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं। कोरोना का जिस तरीके से पालन है, गाइडलाइन से सरकारें बना रही हैं, उसी को फॉलो करते हुए वो लोग अब इस बार छठ मनाएंगे। ठीक, पूजा बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिन की महज शुरुआत है, आगे भी जैसे जैसे खबरें बढ़ेंगी और जो नई खबरें आएंगी वो जनसत्य न्यूज पर ही आप देख पाएंगे। ये रिपोर्ट हमारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराना भी ना भूलें। नमस्कार।